आ, नमस्कार, तिब्बत टीवी में स्वागत है। आज के हमारे विशेष बातचीत में हम कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के पूर्वी भारत के क्षेत्रीय संयोजक श्री सुंदरलाल सुमन जी, श्री सुदेश कुमार चंद्रवंशी जी और श्रीमती रूपी मुखर्जी के साथ तिब्बत मुद्दे पर पैनल चर्चा करेंगे। आप तीनों महानुभावी तिब्बत के अहिंसक आंदोलन में लंबे समय से जुड़ा है। आप सभी का तिब्बत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे अपने परिचय देने को निवेदन करते हैं और आपका तिब्बत के इस शांतिपूर्ण आंदोलन में जोड़ने के लिए किन किन लोगों का प्रेरणा रहा है। हम शुरुआत करते हैं सुमन जी से। मैं सुंदरलाल सुमन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद से आता हूं और बुंदेलखंड का ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश में। हम लोग तिब्बत के शांतिपूर्ण आंदोलन से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्रथम जो प्रेरणा मुझको मिली वो हिंदुस्तान के समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के लेखों से मुझको इससे जुड़ने की प्रेरणा मिली। और उसके पश्चात हिंदुस्तान की लोकसभा के अध्यक्ष श्री रवि राय जी और आज वर्तमान में और उन दिनों सन 80 के दशक में युवाओं की रहनुमाई करने वाले डॉक्टर आनंद कुमार की प्रेरणा से और समाजवादी आंदोलन के उन महाविभूतियों के लेखों के द्वारा मैंने तिब्बत के आजादी के इस आंदोलन के लिए अपने को समर्पित करने का निर्णय लिया था और तब से आज तक लगातार मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं। और विशेषकर मैं फिर उन दिनों भारत तिब्बत मैत्री संघ नामक संगठन से जुड़ा और आज तक मैं उसी संगठन से जुड़ा हूं। जी, अब हम सुदेश जी से अनुरोध करते हैं कि अपना परिचय देने की कृपा करें। नमस्कार जी, मैं सुदेश कुमार चंद्रवंशी हजारीबाग झारखंड का निवासी हूं। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूं। भारत तिब्बत मैत्री संघ से मैं करीब 25 वर्षों से जुड़ा हूं। तिब्बत के इस शांतिपूर्ण आंदोलन और तिब्बत मुक्ति साधना से मैं 25 वर्षों से करीब जुड़ा हुआ हूं। छात्र जीवन से ही परम पावन दलाई लामा जी से प्रभावित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस सोच जो तिब्बत के प्रति और मुख्य रूप से हमारे स्वर्गीय पिता श्री बैजनाथ प्रसाद जी का इस आंदोलन से जुड़े रहना हमें भी जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हमारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं हजारीबाग जिला भारत तिब्बत मैत्री संघ का अध्यक्ष 2011 से हूँ। अब रूबी जी। नमस्कार, मैं रूबी मुखर्जी हूँ। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता से हूँ। मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जयप्रकाश जी का किताब से तिब्बत आंदोलन के साथ जुड़ने का इच्छा मेरे को हुआ था। फिर यहाँ का एक स्टूडेंट, कलकत्ता का एक स्टूडेंट, उसका नाम था बंधु, बाद में उसने सेल्फ इमोलेशन कर लिया था। उसने हमको एक बार पूछा था मैं कौन हूँ। मैं चाइनीज नहीं हूँ क्योंकि मैं चाइनीज नहीं होना चाहती हूँ। मैं इंडियन नहीं हूँ क्योंकि मैं इंडियन नहीं हूँ। मैं तिब्बतन नहीं हूँ क्योंकि तिब्बत नाम का कोई जगह नहीं है। तो मैं कौन हूँ? ये मेरा दिल को छू गया था। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना है। धर्मशाला गए हुए थे, वहां जाके हम लोग को ईशी फुनसक जी से मुलाकात हुआ था। उन्होंने समझाया था। फिर हम लोग कलकत्ता आके एक रैली निकाला था। उन्होंने ईशी फुनसक जी आके हम लोग के साथ ज्वाइन किए थे। तभी से 2007 से हम इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा रहूंगी
इस आंदोलन से जुड़े ही रहूंगी। मैं बहुत सारा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हूँ और मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स का बहुत ही ज्यादा जरूरत टिबेटन्स को है, दोज हु आर इनसाइड एंड आउटसाइड टिबेट। जैसे कि आप तीनों ने कहा है कि आप लोगों का तिब्बत के इस आंदोलन से जोड़ने का प्रेरणा जो है वो भारत के पूर्व और वरिष्ठ हमारे जितने भी नेताओं हैं जिन्होंने तिब्बत के मुद्दा जो है वो भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। अब जैसे कि आप लोग तिब्बत की इस मुक्ति साधना में जुड़े हो तो आपको जैसे कि कोर ग्रुप के क्षेत्र संयोजक है तो आपको आपके उस क्षेत्र संयोजक के दायित्व में कौन कौन सा भारत के राज्य आता है और आप अपने स्थानीय स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आज मैं पहली इस बार मैं रूबी जी से निवेदन करता हूं। मैं रेस्ट ऑफ द बंगाल मीन्स मालदा जिला से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी तक है दूसरा कन्वेनर, उसके नीचे से पूरा दक्षिण क्षेत्र और उड़ीसा, ये दोनों स्टेट हमारे पास है काम करने के लिए। मैं काम करती हूँ ये काम जैसे करती हूँ कि हम लोग सेमिनार वगैरह करते हैं। हम थोड़ा 26 दिसंबर 2019 को हम लोग किए थे 2019 को हम लोग किए थे एक 60th एनिवर्सरी ऑफ इनकमिंग दलाई लामा टू इंडिया, ये हम लोग एक बड़ा सा किए थे और यहाँ हम लोग कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में चर्चा करते हैं। लेकिन हमको लगता है इससे अच्छा है अगर रास्ते में ना उतर के हम लोग कुछ करें। तो रास्ते में उतर के भी हम लोग कुछ करना शुरू किए थे। एक रैली किए थे, दूसरा रैली करने का जो हम लोग सोच रहे थे तभी ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। और एक मेरे मन में है, हमारे हाई कोर्ट का जजेस वो लोग भी बहुत ही इंटरेस्टेड है एक सेमिनार करने के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है ये पैंडेमिक के कारण, इसलिए सब रुके हुए हैं। जैसे ही ये खत्म होता है हमको लगता है रास्ते में रैली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम वही करने का कोशिश करेंगे। जी अब सुदेश जी। कोर ग्रुप के क्षेत्रीय संयोजक के रूप में मैं 2015 से जुड़ा। मुझे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी मिली है। मेरे द्वारा बिहार, झारखंड, तिब्बत मुक्ति साधना से जुड़े लोगों को एकजुट करना और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे परम पावन जी का जन्म उत्सव, तिब्बती क्रांति दिवस, परम पावन जी के नोबेल पुरस्कार दिवस एवं इस कार्यक्रम को लेकर शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के साथ, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूल में जाकर सेमिनार के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से आज की वर्तमान स्थिति जो तिब्बत में है उसके बारे में बताना, और अगर तिब्बत आजाद रहेगा तो हमारा देश, हमारी सीमा कैसे सुरक्षित रहेगी, उस पर हम सब इस पर छात्रों को जानकारी देने का काम हम लोग करते हैं, दिया जा रहा है। बुद्धिजीवियों को अपने कार्यक्रम में बुलाकर इस क्षेत्र के विधायक, सांसदों को ज्ञापन देकर तिब्बत के प्रति, तिब्बत के समर्थन में बात की जा रही है। और कोर ग्रुप के नेशनल संयोजक खिरमे जी, नेशनल संयोजक सुरेंद्र कुमार जी और इटको के समन्वयक जिग्मय जी के द्वारा निर्देश दिया जाता है, उसे हम लोग अमल करते हैं और इन लोगों से हम लोगों को सहयोग मिलता है, जिससे इस मुक्ति साधना में हम लोगों को गति मिलती। जी सुमन जी। ये जब से कोर ग्रुप फॉर तिब्बत काज की राष्ट्रीय समिति में मुझे सम्मिलित किया गया क्षेत्रीय संयोजक के नाते, तब से मैं निरंतर मेरे जो मेरा क्षेत्र बटा है, उत्तर प्रदेश का लगभग पूरा क्षेत्र है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग मेरे साथ नहीं है।
और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में, इसमें इलाहाबाद, लखनऊ, चित्रकूट, बांदा, बहराइच आदि जनपदों में सेमिनार आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। और साथ ही साथ उसके अलावा प्रांतीय सम्मेलन भी एक आयोजित किया चित्रकूट में, जिसमें आपकी भी उपस्थिति उस समय थी और जिग्मे जी को भी आना था, वो भी आए। जो और वरिष्ठ साथी आने थे वो नहीं आ पाए, लेकिन एक अच्छा कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में संपन्न हुआ था। और उसी क्रम में इलाहाबाद जैसे महानगर में हम लोगों ने विद्यालयों में कई विद्यालयों में इसके सेमिनार आयोजित किए और एक अच्छा रिस्पांस मिला। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि जो हमारे निर्वासित तिब्बत पार्लियामेंट है, उसके जो उपाध्यक्ष थे, वो एक बार लखनऊ में भी एक बड़ा आयोजन उन्होंने किया था और उसमें हम सब लोगों की भागीदारी एक अच्छी सुनिश्चित की गई थी। और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई काम जरूर हो रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत जो मैंने बार बार कोर ग्रुप की बैठक में भी उठाया था और यहाँ भी आपके समक्ष मुझे कहना भी चाहिए, और वो ये है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई सेटलमेंट नहीं है, जो जिसके वजह से तिब्बत के मित्रों, तिब्बत के साथियों के साथ आम जनता का जुड़ाव नहीं हो पा रहा, जिससे कि आंदोलन बहुत तीव्र गति से यहाँ पर नहीं पनप सका, नहीं चल सका। क्योंकि जब से 1980 से मैं इसमें जुड़ा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ के थे, प्रकाश मालवीय जी से लेकर और तिवारी, रमेश तिवारी जी तक, वो सारे लोग, डॉक्टर आनंद कुमार हंसता। परंतु ये इसीलिए ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं फैल सका क्योंकि सेटलमेंट या तिब्बत के साथियों के साथ आम जनता का जुड़ाव नहीं हो पा रहा, और उसके चलते ये अभी बहुत तीव्र गति नहीं पकड़ पाए। लेकिन मैं अगर आगे जब डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस संबंध में अब एक नई चेतना आई है और उसको लेकर अभी हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम चलाएंगे, ऐसी आशा है। जैसे कि आप सभी ने ये अपने 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 स्थानीय स्तर पर तिब्बत के संबंध में जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के कारणवश तिब्बत का मुद्दा जो है अभी भी पिछले 60 वर्षों से अधिक समय तक अभी भी भारत सहित अन्य देशों में अभी भी जीवित है। तो इस प्रकार आप अभी तक तो आप लोग अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहा है। तो जैसे कि अब हम पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं, अब कभी कभार हमें भी ये भी लगता है कि भारत के अंदर लोगों को तिब्बत के विषय पर जो जागरूकता है वो कम है। तो इसीलिए आने वाले समय में जनमानस के अंदर जागरूकता बढ़ाने और साथ ही साथ उसका परिणाम जो है, ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए भविष्य में। तो हम शुरू करते हैं सुदेश जी आपसे। जी, भविष्य में अपने क्षेत्र में तिब्बत मुक्ति साधना को लेकर बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और राजनीतिक नेताओं के साथ बैठक कर, समारोह कर तिब्बत के विषय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी देने की है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर, विश्वविद्यालयों में जाकर आज चीन द्वारा अपने विस्तारवादी नीति महाशक्ति बनने की इच्छा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा कर दिया गया है। भारत और भारत की सीमा रेखा पर चीन के इस रवैये से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक समय में भारत और चीन की सीमा नहीं थी। चीन अपने षड्यंत्र और दमनकारी नीति के तहत तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिससे हमारी सीमा भी असुरक्षित है।
यह बातों को लेकर जनमानस के पास जाना होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होगा। और हम लोग कैसे विद्यार्थियों के पास ज्यादा कर जाना होगा, जो हम लोग ए डे फॉर तिब्बत प्रोग्राम के तहत मैं अपने क्षेत्र में तो करता रहता हूँ, वो बहुत सारा कार्यक्रम करता रहता हूँ और इससे सफलता भी मिलती है, आगे भी मिलेगी। जो लोग तिब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते थे, आज के समय में सारे लोग जान गए। एक समय में हम लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार की बात करते थे तो लोग हंसते थे, पर आज के लोग और इस कोरोना काल में, महामारी में जो चीन ने हमारे पूरे विश्व को संकट में डाल दिया है, अब तो और सब लोग हम लोगों के साथ जुड़ने लगे हैं। अब हम लोग कैसे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़कर यहाँ जनमानस के साथ मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करें, इस पर हम लोग आगे कार्य करने की जरूरत है। और जिस हमारी सीमा कैसे असुरक्षित है, कैसे हमारी तिब्बत, हमारा जो चीन के साथ कभी बॉर्डर मिलता नहीं था, हम लोग हमारी सीमा तिब्बत के साथ थी, इसको बताने की जरूरत है। और विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में और इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा आवाज उठाने की जरूरत है। अपने जो बात पहले भी मैं बताया, विधायक सांसदों के माध्यम से आगे इस बात को बढ़ाने की भी जरूरत है। तो हम लोग इस पर और जोरों से कार्य करेंगे। ऐसे तो हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम की बाढ़ लगी रहती है, होते रहती है, चूंकि इस क्षेत्र में तो जो भी करना है कोर ग्रुप और उसके सहयोगी संस्थानों के द्वारा करना है, तो हम लोग इसे और मजबूती के साथ आगे उठाएंगे। सुमन जी, आपका जो ये प्रश्न था, इसमें मुझे ये कहना है कि अभी चीन द्वारा जिस तरीके से भारत के ऊपर हमलावर दृष्टि, हमलावर अपनी रणनीति बनाई गई, उसको लेकर एक नया वातावरण पैदा हुआ। और इस समय ये आवश्यकता है कि चीन समर्थक जितने भी ग्रुप हैं और जो हमारे कोर ग्रुप फॉर तिब्बत काज के साथी हैं, सबको एक साथ मिलजुल कर पूरे देश में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आपसे कहूं, और जिस पीड़ा को मैं अभी आपसे इसके पूर्व कह रहा था कि हमारे सामने एक पीड़ा है कि कोई सेटलमेंट नहीं होने, तिब्बती साथियों को यहाँ रहने का कोई विशेष स्थान नहीं होने की वजह से अभी आम जनता के बीच में उनका एक सीधा संपर्क और उनकी समस्याओं को जानने का जो एक रूप था या स्वरूप था या जो उनकी मंशा थी, उसको जो नहीं समझ पाए, आज मौका हमारे सामने आया है। आम जनता के बीच में ये बातें पहुंच चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप हम कोर ग्रुप के साथी, चाहे वो जितने भी जो भी हमारे संगठन है, अगर उन संगठनों को इस समय प्रेरित किया जाए, एकजुट किया जाए, सबको अंदर समन्वय की भावना के साथ एकत्र करते हुए अगर इस सवाल को तेजी से देश के अंदर या अपने अपने रीजन में, हमारे जैसे जो क्षेत्रीय संयोजक लोग हैं अपने अपने रीजन में इस बात को उभारेंगे, तो चीन का जो अन्याय पूर्वक ये बर्ताव है और इससे जो परिस्थिति पैदा हुई है, वो आम जनता को इस समय ये लगने लगा है कि तिब्बत के साथ वास्तव में गलत हुआ था। इसलिए चूंकि तिब्बत के लोगों को इन्होंने हटाया, वहां से भगाया, वो लोग भारत में आके उनको भारत के लोगों ने आश्रय दिया। आज ये जरूरत है कि अगर वो जो मुक्ति की साधना के लिए जो हमारा आंदोलन चल रहा है, तिब्बत मुक्ति की साधना के लिए, उस आंदोलन को तेजी करने के लिए एक अवसर आया है। हमें लगता है कि इस समय कोर ग्रुप को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मौजूद तरीके से इसमें विचार मंथन करना चाहिए। जी सुमन जी, को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ जी सुमन जी, अब मैं निवेदन करता हूँ रूबी जी से, पहले तो क्या मैं कार्यक्रम जी मैं तो पहले कहना चाहती हूँ कि कोर ग्रुप के जो नेशनल कन्वीनर है RK खिमे जी, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है जिग्मे जी और नेशनल को कन्वीनर सुरिंदर जी, ये लोग तो हम लोग को बहुत सारा मतलब हेल्प करते हैं हम लोग का कार्यक्रम करने के लिए।
मेरे को लगता है कि ये कार्यक्रम तिब्बत के प्रति जो हम लोग का और ज्यादा काम होना चाहिए, इसके लिए दो रणनीति हम लोग को तैयार करना है। एक है तिब्बत की इंटरेस्ट और भारत की इंटरेस्ट को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो भारत की जनमानस में तिब्बत के लिए जागरूकता और ज्यादा पैदा हो जाती है। अगर हम लोग भारत की, हमारे क्षेत्र की लोग को समझा सकते हैं कि देखो भाई, अगर तिब्बत को स्वाधीन नहीं कर सकते हैं तो चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि बफर जोन था तिब्बत इन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो ये जागरूकता पहले पैदा करना चाहिए कि तिब्बत का आजाद होना इसलिए जरूरी है कि हमारे सुरक्षा के लिए और तिब्बत के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग का इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं, जब इंटरेस्ट जुड़ जाते हैं तब हमारे लोग ज्यादा खुल के सामने आने के लिए तैयार हो जाएंगे और तिब्बत के बारे में ज्यादा जागरूकता, तिब्बत के बारे में बोलना, तिब्बतियों के बारे में बोलना, तिब्बत की कल्चर के बारे में बोलना, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, हमारे यहाँ कॉलेज में और आम जनता में अगर हम लोग ज्यादा छोटा छोटा मीटिंग करके, छोटा छोटा रैली करके बता सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और एक हम लोग कर सकते हैं कि भारत सरकार के ऊपर हम लोग दबाव डाल सकते हैं कि तिब्बत को रिकॉग्नाइज करो। अगर तिब्बत रिकॉग्निशन मिल जाता है, तिब्बत को इंडिया अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें लगता है द होल वर्ल्ड विल बी बिहाइंड दैट। सब आके हम लोग के साथ जुड़ जाएंगे और तिब्बत की आजादी में, तिब्बत मुक्ति साधना में हमारे परम पावन दलाई लामा जी के जो मंशा है, जो हम लोग चाहते हैं कि वो अपना पोताला प्रसाद में फिर से विराजमान हो, ये सब तभी हो पाएगा अगर हम लोग इसको भारत सरकार को दबाव डाले कि हमको तिब्बत को ये मतलब मिलना ही चाहिए। एक आजाद तिब्बत के लिए आप लोग का रिकॉग्निशन बहुत ही जरूरत है। ये रिकॉग्निशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक बहुत ही मुश्किल है ये। और हम लोग जो हम लोग कलकत्ते में कभी कभी करते हैं, चाइनीज कॉन्सुलेट में जाके हम लोग प्रदर्शन करते हैं, इसको हम लोग और ज्यादा जोर से करेंगे और हम लोग ज्यादा जजेस के बीच में इसके लिए ज्यादा सेमिनार करेंगे। और सेमिनार से ज्यादा हमको तो लगता है रास्ते में आके अगर हम लोग आंदोलन करते हैं, छेड़ते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहता है। और हिज होलीनेस द दलाई लामा को अगर भारत रत्न अवार्ड के लिए ज्यादा हम लोग दबाव डालते हैं तो और भी इंडियन में ज्यादा ये जागरूकता पैदा हो जाएगा कि नहीं, ये तो हम लोग को करना ही चाहिए हमारे अपने लिए, इंडियन इंटरेस्ट के लिए, तिब्बतन इंटरेस्ट के लिए, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ देना चाहिए। अगर हम लोग जोड़ पाते हैं तो हम बोलते हैं हम ये आंदोलन ज्यादा से ज्यादा जोड़ पकड़ लेगा। जी, और अंत में अब जैसे कि आपने इससे पहले भी कहा है, तिब्बत का मुद्दा जो है भारत की राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे समय में क्या भारत सरकार को तिब्बत के प्रश्न को लेकर के सक्रिय कदम उठाना चाहिए? मैं रूबी जी से आप ही से शुरुआत। हाँ, रिकॉग्निशन अगर हो जाता है, ज्यादा जोरों से कदम उठाना तो चाहिए ही। अगर तिब्बत को आजादी मिल जाता है तो ये इंडिया के लिए भी बहुत ही एक सुकून की जगह मिल जाएगा। इंडिया के ऊपर इतना थ्रेट नहीं रहेगा, चाइनीज थ्रेट नहीं रहेगा। इसलिए भारत को चाहिए ज्यादा से ज्यादा तिब्बत के बारे में और जागरूकता, और होल वर्ल्ड में तिब्बत के लिए, क्योंकि यहाँ निर्वासित सरकार यहाँ बसते हैं, इसलिए भारत का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पूरे विश्व में ये बात फैला दे कि तिब्बत का आजादी कितना जरूरी है, तिब्बतियों के लिए, इंडियंस के लिए, होल वर्ल्ड के लिए। क्योंकि तिब्बत को द रूफ ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है और इस रूफ ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर छेड़छाड़ हो रहा है, एटॉमिक छेड़छाड़ हो रहा है, नदियों का गतिविधि बंद कर दिया जाता है। ये नदियां पूरा विश्व में, पूरा बहुत सारे देशों में जाते हैं, वियतनाम जाता है, इंडिया में आता है। ये सब अगर इंडिया गवर्नमेंट बंद नहीं कर पाते हैं
तब इंडिया के लिए खतरा और बढ़ जाता है। और इसलिए हमारा ये रिकॉग्निशन मिलना, तिब्बत को रिकॉग्निशन मिलना एक बहुत ही जरूरी बात है। अब मैं सुदेश जी, ये आखिरी क्वेश्चन अभी से, ये इस पर भारत सरकार के जो तिब्बत के प्रश्न को लेकर क्या क्या करना चाहिए, सुदेश जी? जी, आज के समय में हमारी राय में तिब्बत का मुद्दा भारत की राजनीति सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन के दमनकारी और विस्तारवादी नीति के चलते जिस तरह तिब्बत के लोग आज परेशान हैं, अगर हम तिब्बत की आजादी को लेकर एकजुट नहीं होते हैं, हमारा देश अगर इस पर आगे नहीं बढ़ता है, तो कल हमारा देश देश भी तिब्बत की तरह परेशानी में पड़ सकता है, जिसको हम लोग को बताना होगा, हमारी सरकार को देखना होगा। जिसका उदाहरण सामने अभी मुखर्जी जी ने, रूबी जी ने बताया कि ब्रह्मपुत्र में चीन के द्वारा बांध बनाना, भारत की सीमा क्षेत्र में चीन के द्वारा परमाणु संयंत्र स्थापित करना, भारत तिब्बत सीमा पर सड़क बनवाना, ये हमारे लिए बहुत ही घातक है। भारत सरकार को इसमें करना चाहिए कि इस मुद्दा को यूएनओ से लेकर चीन के पूरे विश्व पटल पर रखना चाहिए कि तिब्बत कैसे आजाद हो, तिब्बत को आजादी कैसे मिले। और तिब्बत से भारत, तिब्बत के साथ साथ पूरा विश्व परेशान है। आज तो पूरा विश्व ही देख रहा है इसको कि कैसे है। परम पावन दलाई लामा जी को हम लोग ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार परम पावन दलाई लामा जी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करे, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करे, जिससे क्या होगा कि और तीसरा एक और हमारा जो ये है कि भारत का जो सबसे बड़ा ये है क्या बोलते हैं, संसद में परम पावन जी को संबोधन करने का मौका मिले, जिससे पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि भारत में आज दलाई लामा जी को सम्मान दिया गया है। पूरा विश्व उनकी बातों को फिर से सुनेगा, भारत की बातों को देखेगा, और तिब्बत की आजादी में, और तिब्बत कैसे आजाद हो, तिब्बत फिर से कैसे अपना ये जमीन हासिल करे, इस पर एक अच्छा कदम होगा। जी, आखिरी, हमारे पास समय कम है, इसलिए सुमन जी आखिरी 2 शब्द आप कहिए इस संबंध में। ये जो अंतिम प्रश्न आपका है, मैं और साथियों से भी सहमत हूँ, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो दुनिया में वातावरण बना है चीन के खिलाफ, और चीन ही हमारी इस पूरी प्रक्रिया का एकमात्र ऐसा देश है जो हमारे शांति में खलल करता है। तो मेरी राय से अभी सुदेश ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार को मौजूदा हालत में अगर चीन पर दबाव बनाना है तो दुनिया के अंदर ये दिखाना पड़ेगा कि हम तिब्बत के उस महापुरुष को, परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न का पुरस्कार भी दे रहे हैं, गांधी शांति का पुरस्कार भी दे रहे हैं, और भारत की संसद में उनसे संबोधन भी करवा रहे हैं। एक मानसिक दबाव हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया के अंदर बन सकता है, और चीन पर विशेष इसका गहरा असर इसलिए पड़ सकता है कि जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से वो हमारे ऊपर आक्रमण भी करता है, वो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि अब भारत की सरकार इस पर आमादा हो गई है कि हम तिब्बत के लोगों का साथ देंगे, क्योंकि तिब्बत के बारे में जो पूरी दुनिया में एक वातावरण बना है, तिब्बत में जो शारीरिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणिक जो संघार या नरसंहार हुए हैं, उसके खिलाफ एक जनमानस तो बना है। लेकिन अब भारत सरकार को इस बारे में बहुत ही स्पष्ट, मेरा तो आपके माध्यम से भी और पूरे पूर्व के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहना है कि एक शुभ अवसर है भारत सरकार के लिए कि इस समय यदि परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न से सुशोभित किया जाए, उनको भारत की संसद में उनका भाषण करवाया जाए, संबोधन करवाया जाए, गांधी शांति पुरस्कार से उनको नवाजा जाए, तो शायद एक दबाव पूरे चीन में बन सकता है और पूरी दुनिया में इसका मैसेज जा सकता है। क्योंकि दुनिया के लोग तो खड़े हो रहे हैं,
लेकिन इस समय जहां पर परम पावन जी हैं वहां पर यह दबाव बन। आप तीनों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले समय में भविष्य में भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। तो रूबी जी, सुदेश जी और सुमन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली बार हम किसी और कोर ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ भी इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।